दो भैया का रास्ता है। सबसे पहले तो मैं अपनी आइडेंटिटी हमारे चीफ ऑर्गेनाइजर साहब, बट इसके बाद जो मेरे यहाँ पर कॉन्सेप्ट खड़े हैं, शफकत आवान साहब जो हमारे एमएलए थे, और पीछे इनकी पूरी टीम खड़ी है। वसीम भाई हो गए, मोइन भाई हो गए, साजिद भाई हो गए। इन्होंने जिस तनदही से पिछले 9 मई के बाद सरगोदा और मियाँ वाली के कारकुनों का, मैं भी एक कारकुन हूँ थी, मेरा मुकदमा जिस तरह से इन भाइयों ने लड़ा है उसकी मिसाल नहीं है। देखिए, फैसले कुछ भी आए वो तो नविश्ता दीवार है ना, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें ये पता है कि ये वो लोग हैं जो अपने कारकुनों के पीछे खड़े रहे, और इस पर मैं इन लोगों को खिराज तहसीन पेश करती हूँ। बाकी अब आ जाए केसेस की तरफ। केसेस की तरफ जाने से पहले मैं सिर्फ मीडिया को सामने खड़े हुए अपने पुलिस के लोग दिखाना चाहता हूँ। आप सिर्फ एक इस बात पर मुझे ये बता दें कि आज इस लाहौर हाई कोर्ट के जिधर से हम जिनको इंसाफ के लिए जिधर का दरवाज़ा खटखटाते हैं, इन जजेस के पास हम इजहारी यकजहती करने आते हैं, अदालतों के अंदर पुलिस सिर्फ इसलिए खड़ी है कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे हैं। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तहरीक इंसाफ छोड़ जाए वो मज़े करे, लेकिन हम जैसे लोग जो अपने लीडर के विजन के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े, हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए भी पूरी एलीट तैयार है, शील्ड लेकर पहन के पता नहीं यहाँ कौन सी लड़ाई झगड़ा होने लगा है। परसों शाम को, कल दोपहर को हमारे लॉयर्स की टीम ने आपको बताया कि किस तरह से इंसाफ का जनाजा निकालने की तैयारियां मुकम्मल कर दी गई हैं। मैं लाहौर के केसेस के बारे में तो बाद में बात करूंगी, ज़रा मैं मियाँ वाली और सरगोदा के बारे में आ जाऊँ। वो भी मेरा आंखों देखा हाल है, किस तरह से जानवरों की तरह हमारे कई 100 मैंने वर्कर्स को देखा है वहाँ पर, और उनको जिस हालत में अदालतों में पेश किया जाता था और जिस हालत में उनको जेलों में रखा जाता था, उसके बावजूद मुझे आज तक याद है कि मैं एक दफ़ा खान साहब की एक चादर लेकर जब जेल की डेवरी में आई हूँ और वो लोग जानवरों की तरह ज़मीन पर बैठे हुए, तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा, आलिया बाजी हमें अपने लीडर की एक झलक दिखा दे। और ये 1.5 साल के बाद की मैं आपको कहानी सुना रही हूँ। किस पार्टी को तोड़ना चाहते हैं, किस पार्टी के कारकुनों को आप तोड़ना चाहते हैं? सजाएं क्या होती हैं? क्या इससे बढ़ के किसी औरत के लिए कोई सजा है? क्या आप उसको नंगे सर नंगे पाँव घर से उसके बच्चों के सामने घसीटे, मुंह पे काला कपड़ा, आंखों पे पट्टी, हाथों पे हथकड़ी लगा, और ये मेरी दास्तान नहीं है, सिर्फ मेरी दास्तान नहीं है, ये पंजाब की कमोबेश हर माँ बहन बेटी की है, वो जिसके बाप भाई ने या जिसने खुद ने तहरीक इंसाफ का साथ ना छोड़ा हो। आप लोगों ने हमारे साथ जो भी जुल्म किया, आज भी जुल्म करें, बीबी साहिबा हो जाए, डॉक्टर यास्मीन हो जाए, अलीमा आपा हो जाए, हमारी दीगर खवातीन जिन्होंने जेलें काटी हैं, या हमारी दीगर कारकुन जिनकी घर वालों के साथ आपने आधी रात को चादीवारी के तकद्दुस पामाल। मैं मोअज़्ज़ज़ अदलिया से कुछ सवाल ये करना चाहूँगी, क्या इतनी जल्दी है आपको इंसाफ की फराहमी देने में? इतनी जल्दी है कि आपने उम्रे से आने का भी इंतज़ार नहीं किया और एहराम में ही आप अगले से हमारे खिलाफ बयान लेने की कोशिश कर रहे हैं? और जो 2 गवाह ये कहते रहे कि हम तो खान साहब के टेबल के नीचे बैठे थे, जिस टेबल के नीचे चूहा नहीं गुजर सकता, उनसे एक सवाल ज़रूर मैं करूँगी कि भाई साहब, और उनको जो ऊपर से देख रहे हैं उनसे भी एक सवाल करूँगी, इतनी बड़ी साजिश हो गई, आपने साजिश रोकने की कोशिश नहीं की, आप तमाशा देखते रहे कि ऐसा हो और हम तहरीक इंसाफ के कारकुनों के साथ ये सलूक करें, तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के साथ ये सलूक करें। पाकिस्तान के कस्टोडियन होने से, लॉ और ऑर्डर को इन्फोर्स करने वाले होने की वजह से, अगर आपके लोगों ने, पहली तो बात है उनको तो ये पता ही नहीं है ना कि खान साहब कहाँ बैठे थे, कैसे कपड़े पहने थे, लेकिन पहले तो मुझे आपसे जवाब चाहिए, आपने इस साजिश को कामयाब क्यों होने दिया? अगर ये कोई साजिश थी, जो कि नहीं थी, बात इतनी ही थी कि हमारे लीडर को गिरिबाग से आप लोग घसीट के लेकर गए और वो विजुअल्स उस वक्त बार बार चलाए गए ताकि पाकिस्तानी अवाम निकले
میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی، کمر مشانی وہ علاقہ ہے جہاں پر آج بھی خواتین ٹوپی والا برقع پہن کے نکلتی ہیں۔ موسیٰ خیل میاں والی کا وہ علاقہ ہے جہاں پر خواتین آج بھی ٹوپی والا برقع پہن کے نکلتی ہیں۔ میرے پہ کیا الزام ہے وہاں؟ میرے پہ یہ الزام ہے، پہلے میں نے ایک تھانے کے ایک حصے کو چلایا، وہاں سے میں نے ساری گنز اٹھائیں، ان کا ریکارڈ اٹھایا، ان کا جتنا اسلحہ تھا میں اٹھا کر بھاگ گئی۔ اچھا جی، اس میں مجھے ڈسچارج کر دیا عدالت نے 17 دن کے فزیکل ریمانڈ کے بعد۔ ابھی میں عدالت مجھے ڈسچارج کرتی ہے، وہیں پر کیا ہوتا ہے، وہیں اسی عدالت کے اندر میرے اوپر اسی تھانے کا، جیسے میں یہاں کھڑی تھی اس میں ڈسچارج ہوں، ادھر میں کھڑی ہوں تو اس کے اوپر آپ نے میرا مزید 17 دن کا فزیکل ریمانڈ دے کر مجھے جوڈیشل کر دیا۔ اور جن جج صاحب کو ہمیں نام لینا چاہیے عباس صاحب کا، ان کے وہ ایسے جج کہ دیکھیں عزت وہی کماتا ہے جو ڈٹ کے کھڑا ہوتا ہے، تاریخ یاد رکھے گی۔ جس طرح انہوں نے ہمیں ضمانتیں دی، نہیں تو آپ لوگ تو پتہ نہیں کیا کیا کرنے والے تھے۔ آپ نے تو رات کے 1:30 بجے ہمیں کوٹ لکھپت سے چھٹی والے دن، مطلب مجھے تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ چھٹی والے دن صرف عدالتیں کیا ہوتی ہیں وہ ہمارے لیے نہیں کھلتی، کسی اور کے لیے کھلتی ہے، جیسے راج سینٹ کے والی بات ہے، اس پہ تو میں بعد میں آؤں گی۔ وہاں کیا ہوا، 28 مئی والی رات کو ہمیں گھسیٹتے ہوئے آپ کوٹ لکھپت سے سرگودا لے گئے، اور آپ کو یہ پتا تھا ایک پلان آپ بناتے ہیں، ایک اللہ بناتا ہے، اور بے شک اس کا پلان